हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस की क्लासेस जो आपके आपके एग्जाम को क्रैक कराएंगी यानी कि पास कराएंगी। चलिए हम आज चलते हैं आपके आपके टॉपिक किस पर, टाइम एंड वर्क पर, जिस पर हम आपको 3 पार्ट पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं और आज का जो पार्ट है वो रिवीजन पार्ट है, यानी कि जो भी हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन करे थे उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यदि ए बी सी किसी काम को 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर काम की शुरुआत करें और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, सबसे पहले हमें वही करना है जो भी तक हम करते हुए आ रहे हैं। क्या करना है, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिनों में, बी कितने दिनों में, 20 दिनों में और सी 30 दिनों में। इसमें हमें फिर वही काम करना है, ए बी और सी, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में, तीनों का क्या निकालेंगे, टोटल वर्क यानी कि एलसीएम कितना आएगा, 60, 10 छंग 60, 20 तिया 60 और 30 दुनी 60। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को आगे किस टाइप से करना है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, यानी कि ए बी और सी क्या करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं और उसके क्या होता है, 3 दिन बाद काम छोड़कर ए चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों ने 3 दिन काम करा। क्या करा, 3 दिन काम करा। उसके बाद जब ए काम छोड़ करके चला गया तो कौन बचा, बी और सी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दिन बी और सी ने काम को किया। ठीक, उसके बाद पढ़ते क्या लिखा है, बी काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। कौन बचा, देखिए यहाँ क्या था, तीनों ने मिलकर काम शुरू करा, ए काम छोड़कर चला गया तो कितने दिन काम हुआ, 3 दिन बाद छोड़कर चला गया था, यानी तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 3 दिन। फिर उसके बाद कौन बचा, बी और सी। बी और सी जब बचे तो बी भी क्या हुआ, 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया, तो यानी बी और सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। अब ये पूछ रहे हैं कि सी कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए तीनों की कार्य क्षमता को हम जोड़ लेंगे। ए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 6 + 3 + 2 कितना हो गया, 6 3 9 और 2 11। 11 कितने दिन काम किया, 3 दिन, यानी कि कितना काम कर लिया इन्होंने, 35 काम कर लिया। अब देखिए बी और सी, यहाँ कौन काम कर रहे हैं, बी और सी। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 और 2, यानी कि 5। कितने दिन काम करा इन्होंने, यहाँ 2 दिन। कितना काम हो गया, 10। अब एक बात बताइए, ये वाला काम और ये वाला काम कितना हो गया, 43, और टोटल काम कितना था हमारा, 60। तो हमारा कितना काम बचा, काम बचा हमारा 17। कितना काम बचा, 17। यानी कि अब बचा हुआ काम कितना बचा, 17। 17 काम को कौन करेगा, हमारा सी। और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2। तो अब क्या करेंगे हम, वही जो टोटल वर्क है उसे इफिशियंसी से भाग कर देंगे कार्य करने की क्षमता से, तो कितने दिन आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, कितने दिन आ गए, 8.5 दिन। यानी कि बचे हुए काम को सी कितने दिन में पूरा कर देगा, 8.5 दिन में इस काम को सी पूरा कर देगा। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है इस टाइप से, किसने कितने दिन कार्य किया, कार्य करने की क्षमता पता होनी चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाला है, बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन क्या है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। देखिए क्या है, ए बी और सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम की शुरुआत करें, लेकिन एक काम पूरा होने के एक दिन पहले, बिल्कुल ध्यान से समझिए, पहले क्या करते थे कि काम पूरा होने के बाद छोड़ जाता, मतलब 3 दिन के बाद छोड़ जाता था। यहाँ क्या, काम पूरा होने के एक दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कितना समय
लगेगा, यानी कि कुल कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले हमें वही करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। ये आपको पेपर में नहीं करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ करके बता रहा हूँ। 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन। फिर वही ए बी सी, 10 15 20, तीनों का क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 60। 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको पता ही है क्या हो गया आपका टोटल वर्क, और ये हो गई कार्य करने की क्षमता यानी कि इफिशियंसी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, क्या कह रहे हैं, मान लीजिए पूरा टोटल काम आपका यहाँ था, ये पूरा काम है ना, कितना 60 का ना, 60 टोटल काम है। इसमें क्या कहा है, एक काम पूरा होने के एक दिन पहले, समझ, इस जगह यहाँ काम पूरा हो रहा है, काम पूरा होने के एक दिन पहले, ये एक दिन हो गया, एक दिन पहले क्या हो रहा है, ए काम पूरा होने के एक दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखिए अगर ए ने यहाँ काम छोड़ दिया तो कौन बचा, बी और सी बचा। लेकिन यहाँ का क्या कहा गया है कि बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले ही काम को छोड़ दे रहा था, यानी कि 1 और 2 3 दिन हो गए, तो यहाँ बी ने भी काम छोड़ दिया, तो यहाँ तो बी होगा ही नहीं, तो यानी क्या बचेगा, यहाँ 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, कौन बचा, ए और सी, और यहाँ पर ए ने भी काम छोड़ दिया तो कौन बचा, सी। तो यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर होगा ए बी और सी। जहां आपने स्ट्रक्चर बना लिया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार मैं और दोबारा बता देता हूं, मान लीजिए पूरा टोटल काम है, क्या कहा गया है कि बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले, मान लीजिए 3 दिन पहले क्या हो गया, बी ने काम छोड़ दिया, कौन बचा, ए और सी। और उससे पहले क्या कहा गया, ए काम पूरा होने के एक दिन पहले छोड़ देता है, तो ये मान लीजिए यहाँ कौन बचा, सी। तो कितना, एक दिन, और ये कितना हो गया, 2 दिन। जहां आपने स्ट्रक्चर बनाया वहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देखिए कैसे करना है इसको आगे। देखिए सी ने कितने दिन काम किया, एक दिन, और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3। तो 3 गुणा 1 कितना हो गया, 3 काम हो गया। यहाँ पर कितना काम हुआ, किस किसने काम करा, ए और सी ने मिलकर के यहाँ काम किया। ए और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6 और 3 कितना हो गया, 9। कितने दिन काम किया गया, 2 दिन, कितना हो गया, 9 दूनी 18। अब देखिए 18 और 3 कितना हो गया, 21। कितना काम हो चुका है यहाँ तक, 21 काम हो गया, किसमें से, इस 60 में से। तो कितना बचा यहाँ, 39 काम आपका बचा। ठीक है, क्योंकि 60 में से जब 21 जाएगा कितना बचेगा, 39। अब काम कितना है, टोटल काम कितना है, 39, और कार्य करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी कितनी है, ए बी और सी की, 6 4 10 और 3 13। 6 4 और 3 कितना हो गया, 13। जब मैं 13 को काटूंगा कितना आएगा, 3 दिन। तो 3 दिन तो काम किया ये, और 2 और 1 3 दिन काम हुआ ये, तो टोटल डेज कितने हो गए, 3 2 और 1 कितना, 6 दिन काम किया गया। तो यानी कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, कितने दिनों में, यहां पर हमने निकाल दिया 3 दिन ए बी और सी ने काम किया, 2 दिन ए और सी ने काम किया, सी ने कितने दिन किया, 1 दिन, टोटल कितने दिन होगा, 6 दिन। तो आपने क्या करा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है और आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए पहला आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, कुछ थोड़ा हटके। देखिए हो सकता है एग्जामिनर आपको कुछ क्वेश्चन बदल कर, कुछ घुमा कर दे दे, तो उसी टाइप से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं कि अगर आपको एग्जामिनर घुमा भी दे तब भी आप इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लें। देखिए यदि ए बी और सी क्रम से किसी काम को 10 12 व 15 दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, लेकिन ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन के ही तरह है, इसमें भी हमें क्या करना है, वही करना है, बस थोड़ा सा ये हट करके है और कुछ नहीं। 10 दिन में करता है ए, बी 12 दिनों में करता है और सी 15 दिनों में करता है। अब देखिए क्या करना है भाई, ए बी सी
10, 12, 15। एलसीएम कितना आ गया 60, यानी कि ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। क्या हो गया टोटल वर्क? 10 छंग 60, 12 पंजे 60, अब 15 चौका 60। अब देखिए ये क्या आ गई, ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसमें कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इफिशियंसी निकाल ली क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए टोटल काम कितना है 60। अब देखिए अब से क्या कहा गया है, यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करें, यानी कि ए बी और सी मिलकर के काम करना शुरू करा, लेकिन ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया, तो यानी ये तो आपको पता चल गया कि कितने दिन काम करा ए बी और सी ने, 2 दिन काम करा। कितने दिन 2 दिन। अब कौन बचा, कौन छोड़ करके चला गया था, ए काम छोड़ करके चला गया, तो कौन बचा बी और सी। ठीक है अब आगे पढ़ते हैं। बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। मान लीजिए जब यहाँ 1 दिन है, ये हो गया 1 दिन, जब बी ने काम छोड़ दिया तो इस 1 दिन काम कौन करेगा सी। तो अब हमें क्या बताना है कि टोटल काम यानी कि कुल काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए अब आपको एक चीज तो पता चल गई कि सी 1 दिन काम कर रहा है, ए बी सी 2 दिन काम कर रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, देखिए ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितने की 6, 5, 11, 4, 15। कितने दिन काम कर रहे हैं 2 दिन, तो कितना काम इन्होंने फिनिश कर लिया 30 काम इन्होंने फिनिश कर लिया। अब देखिए सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है 4, और कितने दिन काम कर रहा है 1 दिन, कितना हो जाएगा 4 एकम 4। तो अब देखिए 30 और 4 कितना हो गया 34। तो कितना काम हो गया हमारा 34, 30 और 4, और टोटल काम कितना है हमारा 60। 60 में से अगर 34 चला जाएगा कितना बचेगा 26। तो ये बी और सी कितना काम कर रहे होंगे 26। अब बी और सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है वो आपको पता ही चल रहा होगा, 4 और 5 9। बस अब हमें क्या करना है 26 को क्या करना है 9 से भाग कर देना है। कितना आएगा 9 दूनी 18, और 18 और 8 26, सही 2 सही 8/9। अब टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम यानी कि कुल समय कितना हो गया, यहाँ कितने दिन काम करा था 2 दिन। बी और सी ने कितना काम करा 2 सही 8/9 दिन, और इस सी ने कितने दिन काम किया 1 दिन। तो आपको क्या पता चला कितना काम हो गया 2 और 2, 2 और 1 3, और 2 3। ठीक है अब देखिए 2 और 1 3। अब मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा ये 3 और 2 5, सही 8/9 दिनों तक ये काम कितने दिन में हो जाएगा 5 सही 8/9 दिनों में ये काम हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या है, आपका स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, और बनाने से पहले आपको कार्य क्षमता निकालनी आनी चाहिए। अगर जैसे ही आपने कार्य क्षमता ए बी और सी की निकाल ली और आपने स्ट्रक्चर बना लिया, फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो आपसे बचकर नहीं जा सकता। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जामिनर बना सकता है, वो मैंने आपको बना करके दिखा दिए, और अब मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाए। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम आपको नेक्स्ट टाइप के अलग टाइप से कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो अलग टाइप के होंगे। चलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ बने रहना होगा, और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।